फिर मम्मा चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। वो शाम होने से पहले अपने जंगल वापस आ जाती है। कालू जी आज क्या करें? गोरी, मुझे तुम्हारी जहानत पर पूरा विश्वास है। तुम्हारा शैतानी दिमाग कोई ना कोई आइडिया तो जरूर सोच लेगा। ये लो कुकू, आज तुम गंदम के सूखे दाने ही खा लो। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन आज मुझे मीठा फल नहीं मिला। कोई बात नहीं मम्मा, मैं ये दाना ही खा लूँगा। आप आराम करें। आप सारा दिन भोजन ढूंढती हो, आप कितना थक जाती होंगी। हाँ कुकू, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, पर मेरे चंदा तुझे भूखा भी तो नहीं सुला सकती, इसलिए तो माँ के कदमों तले जन्नत होती है। ऐसे मिंटी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी कौवे भागे भागे उसके घर आते हैं। मिंटी चिड़िया, तुम्हें पता है तोते को बहुत तेज बुखार है। मैं और कालू जी उसे बुलबुल डॉक्टर के पास छोड़कर आए हैं। ये सुनकर मिंटी चिड़िया जल्दी से तोते के घर की तरफ चली जाती है। कालू चिड़िया के बच्चे से बोलता है, छोटे चिड़े, बाहर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ तुम उनके साथ जाकर थोड़ी देर खेल लो, तब तक मैं और गोरी यहीं पर हैं। अच्छा कालू अंकल, फिर आप कहीं मत जाना, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। और फिर कुकू खेलने चला जाता है। वो कौवे तो बहुत चालाक थे। वो मिंटी चिड़िया का मेहनत से लाया हुआ दाना लेकर भाग जाते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद मेरे दोस्त घर वापस चले गए होंगे। ऐसे सोचकर कुकू घर के अंदर आता है और मिंटी चिड़िया भी कौवों के घर से लौट आती है। उस कालू और गोरी ने मुझसे झूठ बोला, पता नहीं क्यों। कुकू बेटा, भोजन कहाँ है? पता नहीं मम्मा, मुझे खुद नहीं पता कि भोजन कहाँ गया। कुकू की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया कालू और गोरी की सारी चाल समझ जाती है। अब पता चला उन कौवों ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे घर से क्यों भगाया। वो फराडिये कौवे मेरा सारा भोजन लेकर चले गए। अब मेरा कुकू क्या खाएगा? ऐसे मम्मा चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। अब मैं उन कौवों की किसी बात का कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात को गोरी कौवी की माँ आती है। माँ को अचानक देखकर गोरी कौवी परेशान हो जाती है। गोरी बेटी, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ गोरी, जल्दी से ले आओ। आज मुझे सुबह से बहुत तेज बुखार था, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अब मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। कालू जी इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। माँ आई हैं, इस समय घर में खाने को कुछ भी नहीं है। जल्दी जाओ और पड़ोसियों से कुछ खाने को ले आओ। तब तक तुम माँ को बातों में लगाए रखो। और फिर गोरी घर से निकलती है। कालू, ये गोरी कहाँ चली गई? माँ, वो आपके लिए दवाई लेने गई है। तोते, मेरी माँ आई हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे कुछ दे दो। मैं चिड़िया नहीं हूँ जो तुम मुझे उल्लू बना लूगी। चलो भागो यहाँ से। तोते, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मेरे भाई, मैं सच बोल रही हूँ। मगर तोता दरवाजा बंद कर लेता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी माँ आई है, उसे बहुत तेज बुखार है। तो मैं क्या करूं? कभी तोते को बुखार है और कभी तुम्हारी माँ को। झूठ बोलने के कारण कोई भी गोरी पर विश्वास नहीं करता। ऐसे गोरी बगैर भोजन लिए ही घर वापस आ जाती है। क्या हुआ गोरी, खाली पंखी आ गई? कालू जी, मुझे किसी ने भी भोजन नहीं दिया, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। गोरी की माँ उसकी सारी बातें सुन लेती है। गोरी और कालू, तुम दोनों की हरकतें अभी तक नहीं बदली। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ऐसे गोरी की माँ जी उन दोनों की खूब बेइज्जती करती है और कालू और गोरी दोनों शर्म के मारे सर झुकाए खड़े थे। वो बोलते भी तो क्या बोलते, उनका भांडा जो फूट गया था।